उपनिषद का 13वां श्लोक। अन्य देवाहुः संभवात् दन्यदाहुः संभवात् इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विच चक्षिरे। अविनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते और विनाशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते। इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परम पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हरता नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण कीर्तन संस्मरण आदि करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में यह वर्णन है। ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है उससे इस सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। एक मजे की बात है, भगवान की उपासना से आत्म तत्व, आत्मबोध, परमानंद सब कुछ मिल तो जाता है, पर कभी किसी ने ये विचार नहीं किया कि भगवान की उपासना करने वाले हमेशा भिखारी रहते हैं। न तो उनके पास भोजन होता है और न संसार के जीवन को जीने की ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। पहली बात, संसार में जो कर्म वांछित है क्योंकि प्रकृति है, कर्म फल प्रधान, अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, दान सेवा इत्यादि तो ग्रह अनुकूल होंगे, यानी जब कुछ करेंगे तभी कुछ मिलेगा। पर जो कुछ किया नहीं, सिर्फ भगवान की उपासना की, प्रकृति में जो शक्तियाँ उनको तो छोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की उपासना से वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो प्रकृति के देव शक्तियों की उपासना से, ग्रहों की उपासना से मिल सकती है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन अनायास नहीं मिलेगा, उसके लिए चाहना पड़ेगा। परंतु भक्त के अंदर चाहत ही नहीं होती है। उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें तो जैसे तैसे पूरी हो जाती है, कभी प्रकृति पूरी कर देती है, कभी परमात्मा पूरा कर देता है, पर स्वभाव से रहता भिखारी ही है। आगे कहते हैं लेकिन जो विनाशील की उपासना करता है, देवता पितर मनुष्य आदि की उपासना करता है, उनकी उपासना का यथार्थ स्वरूप जो शास्त्रों में एवं भगवत गीता के 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार देवता पितर ब्राह्मण माता पिता आचार्य और ज्ञानी पुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना चाहिए और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना चाहिए। इस प्रकार निष्काम भाव से देव पितर मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। ये गीता प्रेस की व्याख्या है। इसका मतलब ये है कि जो वेद में है, यानी वेद भगवान कहते हैं प्रकृति और परमात्मा दोनों साथ साथ। हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है और प्रकृति के तत्वों से ही पोषित होता है। अगर इस शरीर को कुछ हो जाए, मतलब प्रकृति के तत्वों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, यानी प्रकृति के तत्वों की अवहेलना हम कर रहे हैं, परंतु हमें प्रकृति और परमात्मा उसकी उपासना साथ साथ करनी चाहिए। इसको एक सच्ची घटना के उदाहरण से समझ सकते हैं। जय दयाल गोयनका जी बहुत बीमार हो, चिम्मन लाल गोस्वामी थे, उन्होंने किसी से पूछा गोयनका जी बीमार हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी? तो जानकार ने कहा सेठ जी को बहुत बड़ा मार्केश है और मृत्यु तुल्य कष्ट है, मरेंगे तो नहीं लेकिन मरण जैसा ही कष्ट है। इसके निराकरण के लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान बताया, परंतु जितना खर्च बताया, जो साधन सामग्री बताई, वो चिम्मन लाल गोस्वामी के पास नहीं था। तो उन्होंने यह बात हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को बताई। फिर सेठ जी से पूछा गया, सेठ जी ने कहा प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न नीति का है। हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो भगवान यही उचित समझ रहे होंगे, जो हो रहा है वह उचित हो रहा है। हम कोई अनुष्ठान वगैरह नहीं करेंगे, पैसे की बात नहीं है, बात नीति और सिद्धांत की है। सभी ने कहा एलोपैथ के डॉक्टर को दिखा लो, तो उन्होंने कहा कि हम एलोपैथ डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो कभी एलोपैथिक चिकित्सा नहीं करते थे। आयुर्वेद की दवाई ले ली, उसी से वे ठीक हो जाते थे। अब क्या करें? चिम्मन लाल गोस्वामी बहुत चिंतित रहने लगे। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और अन्य लोगों ने कहा आप चिंता न करें, सेठ जी नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, आपके मन में भाव है तो हम धन की व्यवस्था कर देंगे, आप अनुष्ठान कराएं। तो उन्होंने अनुष्ठान कराया, सेठ जी ठीक भी हो गए। यही बात इसमें है कि जो भगवत नाम की उपासना करते हैं प्रकृति को छोड़ देते हैं।